क्या आप जानते हैं कि हमारे मन के आंतरिक भाव यानी कि हमारी जो इंटरनल फीलिंग है उसका हमारे स्वास्थ्य और हमारे भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस समय जो हमारी नाड़ी की जो चाल है वो कैसी होती है। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे मन के जो भाव हैं उनका हमारे शरीर पर और हमारे भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस स्थिति को बताने के लिए चरक संहिता में एक श्लोक आता है कि वातादि भी शोक भयाति लोभ क्रोधैर मनोघनाशन रूप गंधै अरोचक शिव। यानी कि जो वात आदि जो दोष हैं, वात पित्त कफ, इनसे और स्ट्रेस, भय, अति लोभ, क्रोध और जो हमारे मन के प्रतिकूल भोजन हो और विपरीत गंध हो उसकी और विपरीत उसका रूप हो, तो इससे जो है वो भोजन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। और भोजन के प्रति अरुचि मतलब ये है कि हमें भूख तो लगी हुई है लेकिन हम भोजन करने की हमारी इच्छा नहीं होती, तो इस जो स्थिति को अरुचि बोलते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि मात्रया पय भय विहितम पथ्यम चान्नम न जीरित चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजाग्रही। यानी कि चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख और दिन में सोना, रात में जागना, इन सब कारणों से उचित मात्रा में किया गया भोजन भी ठीक तरह से पचता नहीं है। वैसे किसी एक विशेष भोजन के प्रति हमारी रुचि ना होना वो एक अलग बात होती है, क्योंकि किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कई बार ऐसा हो कि भोजन भी बना हुआ है पर लेकिन हमारे को भूख भी लगी हुई है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती। तो इस जो कंडीशन है ये अरुचि में आती है, यानी कि अरुचि रोग है। अरुचि की स्थिति में जो हमारी नाड़ी की जो कंडीशन होती है उसके लिए एक शास्त्रों में इसके लिए श्लोक दिया गया कि कृपया विशुद्ध चलिता गंभीरा अरोचके मंथरा शिराशयात। यानी कि शोक, चिंता, भय, क्रोध, उद्वेग, घृणा आदि जो मनोविकारों से उत्पन्न जो अरुचि रोग है उसमें हमारी जो नाड़ी है वो कृश यानी कि कमजोर और चलित यानी कि एक चाल से चलती है। चलित मतलब यानी कि चलती रहती है लेकिन कमजोर होगी। और गंभीर मतलब यानी कि थोड़ी सी भारी भी होगी, यानी कि एक समान चाल रहेगी, कमजोर होगी और थोड़ी सी भारी भी होगी। और यदि आम दोष या फिर कफ के कारण यदि उसकी चाल है तो वो मंथर गति वाली होगी, मंथर गामिनी होगी। मंथर गामिनी का मतलब भी यही होता है कि वो थोड़ी सी जो नहीं धीरे धीरे से चलेगी। यानी कि कफ का जब हमारे शरीर पर प्रभाव होगा यानी कि आम दोष की उत्पत्ति होगी तो उस समय जो है वो नाड़ी हमेशा भारी होगी। भारी यानी कि थोड़ा सा उसमें जो थोड़ी सी रुकावट सी महसूस होगी, में भारीपन महसूस होगा नाड़ी में। एक तो जो स्वच्छ नाड़ी चलती है उसकी चाल अलग होती है और जो भारी नाड़ी होती है उसकी चाल अलग होती है, जैसे कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ हो, उसके अंदर कोई वजन हो उसके ऊपर। और यदि किसी विशेष भोजन के कारण अरुचि होती है तो उसमें नाड़ी कोई विशेष दोष नहीं दिखाती है। मेन तो क्या है कि ये इसमें जो क्रोध लोभ के कारण जो हमारी नाड़ी है वो मंदी हो जाती है। यदि आम दोष भी साथ में है तो थोड़ी सी उसमें भारीपन आ जाएगा। और जो आधुनिक जो चिकित्सा है वो ये मानती है कि जो अरुचि का जो मेन कारण है वो आमाशय की समस्या यानी कि हमारी पेट की समस्या है। इसमें आमाशय में सूजन हो, कैंसर हो या फिर अत्यधिक अम्लता हो, तो ये सभी कारण इसे अरुचि के हो जाते हैं। वैसे तो सही खान पान, योग, ध्यान और आयुर्वेदिक उपचार से हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि ये चित्रकादी वटी है, अदरक है, ये भी इसका हम सेवन करें तो ये भी अरुचि रोग को खत्म कर देते हैं। तो अरुचि को खत्म करने के लिए मैं आपको एक बहुत साधारण सा योग बताता हूँ और ये बहुत अच्छा कार्य करता है कि जब हमारे खाने की इच्छा नहीं होती
तो उस समय हम यदि इसका उपयोग करते हैं तो ये अरुचि को जल्दी ही खत्म कर देता है। और पेट के जो अन्य रोग हैं जैसे कब्ज है, गैस बनना है, अपच की समस्या है, तो इन समस्याओं में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इसको द्राक्षादि गुटिका बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो धुली हुई और बीज निकाली हुई जो मन का दाख है वो हम ले लेंगे 1 सेर, और भुना हुआ जीरा ये हम ले लेंगे 20 तोले की मात्रा में, और सेंधा नमक, काली मिर्च, मिश्री और नींबू सत्व यानी कि जो सिट्रिक एसिड जो होता है ना, ये हम ले लेंगे 5-5 तोले की मात्रा में। ये तो मैंने एक सामान्य सी मात्रा बताई है। इसी अनुपात में आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यदि आपको कम बनानी है तो इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले हम जो मुनक्का है, मुनक्का को पीस लेंगे और उसके अंदर जो नींबू जो सत्व है ये उसके अंदर मिला लेंगे, और साथ में जो भुने हुए जीरे का जो चूर्ण है वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्रम से नमक, मिश्री और काली मिर्च जो है ये भी हम क्रम से इसके अंदर मिला लेंगे, और मिला के हम इसकी जो 2-2 रत्ती की हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लेंगे। और ये इसकी जो मात्रा है इसको हम भोजन से पहले, जैसे कि भोजन से आधा घंटा पहले हमें इसकी जो ये एक गोली है इस गोली को हम मुंह में लेंगे और इसको चूसना आरंभ कर देंगे। तो जो ये, और इसको भोजन के बाद भी हम ऐसे ही चूस सकते हैं। इसकी जो मात्रा है हम 1 गोली से 10 गोली तक इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये पेट के जो रोग हैं उन पे बहुत अच्छा कार्य करता है, और अरुचि का तो बिल्कुल नाश ही कर देता है, यानी कि जठराग्नि को दीप्त कर देता है ये। और इससे फिर पेट भी जो है वो अच्छी तरह से साफ होता है, और यानी कि अपचन जो पेट में के अंदर वायु होती है उसको भी निकालता है। ये इतनी उपयोगी वो है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं ये उनके लिए भी लाभदायक गुटिका है। याद रखिए, अच्छी हेल्थ का जो राज है वो अवेयरनेस और सही जानकारी है। तो चलिए इस जानकारी से अपने मन और शरीर का ध्यान रखें और एक स्वस्थ जीवन जिए। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।